नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात जिस चीज़ के ऊपर करने वाला हूं दोस्तों, उसके पीछे करने का सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि बहुत सारे मुझे कहना चाहिए कि टेलीग्राम मैसेजेस आए और मेल आए कि आईआरएफसी ने कि भाई सीएमडी साहब ने कोई बहुत बड़ा बयान दे दिया है, क्या होने वाला है, क्या कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी। दोस्तों देखिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बनाना ज़रूरी था। बहुत लोगों के डाउट्स थे कि क्या कोई बहुत बड़ी खबर आई है। तो मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो इस एक्साइटमेंट में आए हैं और थंबनेल देख के आए हैं, तो मैं सॉरी उन्हें कह लूँ और बता दूं कि भाई ऐसा कुछ भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है या कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है। एक इंटरव्यू है जिसकी दो चार लाइनों को लेकर के इतना कहना चाहिए कि यूफोरिया मचाया गया है। क्या है वो, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। प्लस मैं कुछ और बातें भी करूंगा आईआरएफसी शेयर को लेकर के, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और अगर नहीं देखना तो अभी छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो का जो मेन मकसद था बताने का कि क्या है कि कोई ऐसे कोई बड़ी चीज़ हुई है तो नहीं हुई है दोस्तों। हाँ, लेकिन न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंस तो रखती है, इसीलिए अंत तक बने रह सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों 0.66% की इसमें तेजी दिख रही है आपको, ठीक है। तो और ये न्यूज़ लगभग आप कह सकते हैं कि 24 घंटे के आसपास की पुरानी है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी न्यूज़ ये नहीं है, लेकिन इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा हाइप बनाई जा रही है। कई लोग तो टारगेट पता नहीं 100 और 80 85 पता नहीं क्या क्या टारगेट देते हैं, समझ के तो परे रहता है मेरे ये, खास करके आईआरएफसी शेयर जैसे। दोस्तों कभी कोई टारगेट दे, ऐसे एग्रेसिव टारगेट दे कैश स्टॉक्स में, ग्रोथ स्टॉक में जो ग्रोथ हो तो समझ में आता है। बट आप आईआरएफसी में लोग मतलब 100 रुपए का टारगेट मैं देखता हूँ हर 2 4 दिन में, मतलब आते रहते कि 100 रुपए टारगेट, 50 रुपए का टारगेट। पहली बात तो दोस्तों डिविडेंड स्टॉक है करेंटली। जब तक सरकार की इसमें स्टेक दोस्तों 86% है, कोई भी इसमें तेजी तो आप भूल जाए इसमें, ठीक है। और पता नहीं लोग क्यों इसमें 100 रुपए का टारगेट दिखाते हैं और लोग उसे खोलते भी हैं उस थंबनेल को। ये थोड़ा मेरी पर्सनली समझ में बाहर रहता है, लेकिन ठीक है, उनकी कोई इशू, मतलब उनको कुछ चीज़ें ज़्यादा पता रहती होंगी, मुझे उतना नहीं पता है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, उसके बाद इस शेयर में आगे चर्चा करेंगे कि वो खबर क्या है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, आप देखिए इधर दैट IRFC looking to diversify revenue streams से CMD अमिताभ बनर्जी। और ये डाइवर्सिफाई का जो वर्ड है दोस्तों, इसका इतना हाई बनाया गया है कि भाई क्या मतलब सर, जो सीएमडी साहब है या आईआरएफसी की जो मैनेजमेंट है, ये कोई एक नेक्स्ट या कोई दूसरे अलग लेवल्स में भी जाके अलग अलग लोगों को भी क्या लोन देने वाली है। तो दोस्तों देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं दैट आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्लान्स to go beyond funding rolling stock, railway projects and capacity enhancement works in an interview to ट्वेस मिश्रा। ठीक है, ये एक इंटरव्यू की बात थी दोस्तों, जिसको निकाल करके आपके सामने बताया जा रहा है दैट जो एक ट्वेस मिश्रा को दी गई थी, आईआरएफसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ बनर्जी ने कहा है दैट कंपनी स्कीम on diversify into non-railway project that have a backward or a forward linkage with the Indian Railways। दोस्तों बात ही ये कह रहे हैं, देखिए हमेशा एक इंग्लिश में कहावत है दैट डेविल लाइज इन द डिटेल। मतलब जो डिटेल है ना दोस्तों, वो लाइंस के बीच होती है, उस जो कहना चाहिए जो लिखी हुई आर्टिकल है उनके बीच में रहती है बारीकी में। तो इनका ये कहना है कि जो कंपनी दोस्तों आईआरएफसी, वो उन प्रोजेक्ट्स को भी फंड करने की सोच रही है और उससे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेगी, जो सिर्फ कहना चाहिए जो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट हो, जो या जो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें भी फंड करना चाहती है, जो कहना चाहिए थोड़ा इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, इनडायरेक्टली जो इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी हो। यानी आप समझ जाइए कि भाई कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है किसी स्टेशन में, समझ लीजिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो उसको भी ये कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाटर ट्रीटमेंट लगता नहीं है दोस्तों, या आप समझ जाइए किसी भाई बहुत बड़ा स्टेशन है और वहां पे समझ लीजिए कि कुछ चीजें नहीं लगानी हो, कोई वेंडर के लिए कोई काम करना हो तो उसको लेकर के फंड करें। तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों, चाहे इनडायरेक्टली में एक रेलवे का प्रोजेक्ट ही है। तो इस तरह के जो काम है
जो एमडी साहब है वो कह रहे हैं हम उस नए बिजनेस पे भी जाएंगे। आगे है द डेडिकेटेड मार्केट बोरिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे ऑल्सो एम्स टू रेज 65,258 करोड़ इन द करंट फिजिकल ईयर। ठीक है, और इस साल दोस्तों कंपनी का टारगेट ये है कि 65,000 करोड़ से भी ज्यादा का फंड रेज करने वाली है। और मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी न्यूज है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो लोग ये डाइवर्सिफाई वर्ड को लेकर के इतना हाइप मचाएं वो बड़ी बात नहीं दोस्तों। बड़ी बात यह है कि इस साल कंपनी ने कहा है कि हम 65,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए नाउ हाउ मच डज IRFC इंटेंड टू राइज, इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने ये दिया कि हम 65,000 करोड़ से ज्यादा की फंड जो है रेज करेंगे। और दोस्तों देखिए, फंड रेज करना बुरी बात नहीं है, और खास करके IRFC को लेकर के आप समझते होंगे जब भी कोई बैंक की खबर आती है फंड रेज की, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं आती। अगर कोई बैंक से या कुछ कोई फंड रेज कर रहे हैं वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहता दोस्तों, या ज्यादा पॉजिटिव चीज नहीं रहती। कब, लेकिन कब, जब वो किस तरह से फंड रेज कर रहा है दोस्तों। अगर कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू अगर फंड रेज करता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, या उसकी जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड के, वो कहना चाहिए जो मार्केट के इंटरेस्ट है उससे थोड़ा ऊपर है, तो वो काफी निगेटिव होता है एक कंपनी के लिए। ठीक है, लेकिन यहां दोस्तों कोई भी निगेटिविटी या कोई भी एक्सेप्ट पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ठीक है, और जो एमडी साहब का ये बयान है ये नॉर्मल सा बयान है। ठीक है, और डाइवर्सिफाई करने की बातें चल रही, लेकिन मैं बता दूं IRFC में जब तक 86% का आपको स्टेक इसमें नहीं दिखता दोस्तों, कोई भी बड़ी मूवमेंट आप इस शेयर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं हमेशा कह रहा हूं आपसे। ठीक है, क्योंकि कोई भी फंड हाउस दोस्तों पैसा नहीं लगाएगा अगर बड़ा फंड हाउस, अगर उसे पता होगा कि सरकार अपना स्टेक घटाएगी, और जब वो घटाएगी, जब बिकवाली आएगी शेयर में दोस्तों, एक बियरिश मोड रहेगा और एक वीकनेस रहेगी इसके शेयर में। ठीक है, और लेकिन दोस्तों याद रखिएगा वही IRFC को एक्यूमुलेट करने का सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा वक्त होगा। ठीक है, और मैं आपको समझा दूं IRFC जो शेयर है दोस्तों, उसमें अभी करेंटली कोई भी आप तेजी होते हुए नहीं दिखाई देंगे। और मैं बताऊं कोई मैनेजमेंट जो है ना दोस्तों, मैनेजमेंट भी आप देख रहे होंगे कोई बहुत बयान नहीं दे रही इस वक्त, या जब से ये लिस्ट हुई है। वो क्यों नहीं दे रही दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी सभी के हाथ बंद है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सरकार का स्टेक इसमें है, सरकार अपना स्टेक बेच नहीं रही है, इस कारण फंड कोई आ नहीं रहे बड़े। देखिए आपको याद होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही आई थी, उस वक्त थोड़ी इसमें तेजी आई थी, लेकिन वो भी दोस्तों देखिए फंड्स को खरीदना पड़ता है, इसीलिए एक छोटे छोटे अमाउंट में जितना कम से कम वो खरीद सकती है वो इन शेयर्स में कहना चाहिए निवेश करते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा निवेश तब तक नहीं आएगा जब तक कम ना हो जाए दोस्तों। और देखिए ये एक फाइनेंशियल दोस्तों आर्म है, और सबसे बड़ी बात ये एक PSU कंपनी है दोस्तों। इसकी मैनेजमेंट उतनी एग्रेसिव या उतनी की नहीं हो सकती जितनी प्राइवेट फर्म्स रहती हैं, इसीलिए इतना जबरदस्त रिजल्ट, इतना जबरदस्त प्रॉफिट शो करने के बावजूद ईयर ऑन ईयर में आपको याद होगा 50% तक का इसने जंप दिखाया था प्रॉफिट में, उसके बावजूद ये शेयर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और यही इसकी मैं कहूंगा कटु सच्चाई है दोस्तों, कि जब तक IRFC में स्टेक नहीं घटते तब तक कोई भी आप इसमें बड़ा मूव नहीं देखते। और प्लीज इस पे कोई भी बिग पोजीशन कतई ना ले दोस्तों करंट प्राइस में। मुझे ये शेयर सबसे अच्छा लगता है 20 रुपए के आसपास। ठीक है, और याद रखिएगा जो लोग अभी एक्यूमुलेट करने की तेजी दिखा रहे हैं, वो जब एक्चुअली में शेयर 19 रुपए के आसपास आएगा उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है दोस्तों एक्यूमुलेशन का। ठीक है, और अगर आप IRFC में ऐसी अपडेट चाहते हैं अनबायस तरीके से, बिना कोई बढ़ा चढ़ा के बात करने की, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो मेरी बातें तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल बना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं कोई भी जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, वो कोई भी मैं खरीदने या बेचने की बातें नहीं करता, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए। आपको कोई भी पोजीशन मारने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों। तो यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।